हेलो बच्चों एंड वेलकम टू क्लास 9 साइंस के एक नए एपिसोड में। और आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हमारा रूटीन कॉन्सेप्ट से अलग है, लेकिन जो हमारा चैप्टर चल रहा था, द चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम, या तो एटम्स को समझने की जो हम बात कर रहे थे, हमने देखा था इस चैप्टर में एटम के कई मॉडल्स। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर हमने पढ़ा बोर का एटॉमिक मॉडल। फिर हमको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। फिर हमने वैलेंसी को सीखा और पिछले एपिसोड में हमने आइसोबार्स और आइसोटोप्स को सीखा। लेकिन आज का ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम केमिकल आयंस और उनके चार्जेस के बारे में समझने वाले हैं। ये चैप्टर को मैं थोड़ा रिलेट करूंगा इस चैप्टर के साथ, क्योंकि आप लोगों को पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बारे में पता होना चाहिए। पॉजिटिव आयंस यानी वो कैटायंस होते हैं और नेगेटिव आयंस यानी कि एनायंस होते हैं, राइट। तो अगर हम देखें कि भाई +1 पावर वाले कितने कैटायंस हैं, तो उनका नाम है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और एमोनियम। अब इसको याद रखना है, हैप्पी नरेश कीप सिल्वर एमुलेट्स, ठीक है। फिर +2 आयंस, +2 पॉजिटिव आयंस होने वाले कौन कौन से हैं, तो वो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर और आयरन। यानी कि इन सब के ऊपर +2 पावर लगाया जाएगा, क्योंकि उनके पास होते हैं +2 आयंस। इसको याद रखना है। तो मैजिकल कैट जूम कॉपर फॉलोज, ओके। +3 आयंस किसी के पास है तो वहां पे होंगे सिर्फ दो, एक होगा एल्यूमिनियम और दूसरा होगा फेरिक, ओके, यानी कि आयरन 3। अगर हम नेगेटिव आयंस की बात करें तो -1 आयन यानी कि क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट, क्लाउन्स ओ नीड 1, ओके, आप इसको याद रख सकते हो। दूसरा है जिनमें 2 पावर लगता है नेगेटिव आयंस यानी कि -2, इट विल बी ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड सल्फेट आयन, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स कैरी स्कूल बैग, राइट। 3 नेगेटिव आयंस होगा सिर्फ एक फॉस्फेट के पास। और अगर हम क्विक चार्ट देखें तो +1 में आएंगे हाइड्रोजन, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, सिल्वर और अमोनिया। +2 में आएंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, उसके बाद कॉपर और आयरन 2। अगर हम +3 की बात करें तो एल्यूमिनियम और आयरन 3 यानी फेरिक। -1 की बात करें तो उसमें आएंगे क्लोरीन, उसके बाद आएगा हाइड्रोक्साइड आयन और लास्ट में आएगा नाइट्रेट आयन। अगर -2 की बात करें तो ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और सल्फेट आयन। और -3 की बात करें तो फॉस्फेट आयन। अगर हमने इस चार्ट को अच्छी तरह से लर्न कर लिया तो आसानी से हमें जो क्रिस क्रॉस मेथड है कंपाउंड्स बनाने की, आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो आप आसानी से समझ जाओगे। क्योंकि मान लो कि भाई अगर मैं यहां पे लेता हूं H जो पॉजिटिव है, राइट, और मैं लेता हूं Cl जो नेगेटिव है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। H जो है वो +1 है, Cl जो है वो -1 है। इनका हो जाएगा क्रिस क्रॉस मेथड और बन जाएगा हमारा HCl कंपाउंड, राइट। तो इन सब की मदद से आप कंपाउंड्स आसानी से बना पाओगे और आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। एक बार जरूर से इस लिस्ट को पढ़ लेना आपकी एग्जाम के पहले, आपके मार्क्स श्योर हो जाएंगे। गुड बाय टिल देन, सी यू अगेन।